Dear friends, in this lecture we are going to discuss the what is mean by partial differentiation. ये partial differentiation लेते कैसे? इससे पहले आपने जनरल डिफरेंशिएशन आपको पता है, ऑर्डिनरी डिफरेंशिएशन, जिसमें देखो आपने पढ़ा है कि अगर y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, y इक्वल टू फंक्शन ऑफ x. फॉर एग्जांपल, if you take y इक्वल टू x square plus 2x plus 1, then we know we favor with this differentiation dy by dx equal to क्या आता है 2x, x square का डेरिवेटिव 2x and derivative of 2x is 2 and derivative of constant 1 is equal to 0. So we get differentiation of this y equal to f of x dy by dx. लेकिन in case अगर यहाँ फंक्शन, ये फंक्शन क्या है, y is function of single variable x, y is function of single variable x, that's why we take this derivative, ordinary derivative dy by dx. बट फॉर पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में कुछ क्या चेंज है, तो यह चेंज ऐसा है, इफ यू कंसीडर u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, जब आप यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव अगर u इज फंक्शन ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y, देन यू कैन फाइंड टू डेरिवेटिव्स विथ रिस्पेक्ट टू टू डिफरेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दैट इज del u by del x and we can find another partial derivative del u by del y. तो पार्शियल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करने हैं विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y. तो पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन के लिए ये नोटेशन होगा, इसको कहते हैं डेल और इसको कहते हैं डी बाई डी एक्स. ये कैसे रीड करना है, डेल यू बाय डेल एक्स या डेबा यू बाय डेबा एक्स, डेबा यू बाय डेबा वाई और डेल यू बाय डेल एक्स. पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए ये प्रोनाउंसिएशन रहेगा, ये नोटेशन रहेगा. ओके, so if u is function of x square plus 2xy plus y cube plus y cube, suppose this u is function of xy, u is function of two independent variable. यह क्या है, u किसका फंक्शन है, टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फंक्शन है. तो आपको क्या करना है, यहाँ आप पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x एंड विथ रिस्पेक्ट टू y. जब आप विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, तब आपको ये y जो अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, इफ यू फाइंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट x, देन कंसीडर अदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एज ए कांस्टेंट. सो कौन सा अदर है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं तो यहाँ अदर वेरिएबल क्या है, कौन सा है, y को कांस्टेंट कंसीडर करना है. सिंपली सिर्फ फंक्शन ऑफ x का आपको डेरिवेटिव लेना है. तो यहाँ फंक्शन ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2x. तो यार 2y कैसा है, कांस्टेंट, y को कांस्टेंट कंसीडर करना है विथ रिस्पेक्ट टू x. तो x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 प्लस ये y विथ रिस्पेक्ट टू x, y कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0. del u by del y, when we take partial derivative of u with respect to y, then keep other variable, that is other variable x as a constant when we take partial derivative with respect to y. Okay, so if we take partial derivative of u with respect to y, u का partial derivative with respect to y लेना है, तो x कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होगा, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 प्लस या 2x कैसा है, कांस्टेंट है, ओनली टेक पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, y का विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होगा, डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू y, y क्यूब विथ रिस्पेक्ट टू y इज 3y स्क्वायर. सो दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन जनरल डेरिवेटिव एंड पार्शियल डेरिवेटिव. तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या करना है, जब विथ रिस्पेक्ट टू x आप डिफरेंशिएशन ले रहे हो तो अदर वेरिएबल आपको कांस्टेंट कंसीडर करना है, मतलब अदर वेरिएबल मतलब y कांस्टेंट कंसीडर, y को कांस्टेंट कंसीडर किया. लेकिन जब विथ रिस्पेक्ट टू y आप पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हो तो वहां x को कांस्टेंट कंसीडर करना पड़ेगा. फॉर एग्जांपल अदर, इफ u इज फंक्शन ऑफ xyz, if u is function of xyz, then u equal to xy square plus xyz. This is a function of u is function of xyz. Then u is function of three independent variable. Which three independent variable, x, y and z. So we can find partial derivative of u with respect to x, then we can find partial derivative of u with respect to y and partial derivative of with respect to z. हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. ओके, ये है डिफरेंस. तो del u by del x, del u by del y, del u by del z. तो del u by del x with respect to x जब आप
पार्शियल डेरिवेटिव लेते हो तो y एंड z को कांस्टेंट कंसीडर करना है। सो यहाँ y स्क्वायर क्या रहेगा, कांस्टेंट, विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव है इसलिए y z क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। तो x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 प्लस डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 एंड y into z इज कांस्टेंट। नेक्स्ट if we take partial derivative with respect to y, if we take partial derivative of u with respect to y, then other two variables कौन से, x and z, x and z को यहाँ कांस्टेंट कंसीडर करना है, सिर्फ फंक्शन ऑफ y का with respect to y डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ देखो ये u है, ये आपका u फंक्शन, with respect to y लेना है, तो x कांस्टेंट है as it is, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर इज 2y, with respect to y क्या आएगा 2y, प्लस x and z are constant for with respect to y partial derivative. Derivative of y is 1. So this is the partial derivative of u with respect to y. When we take partial derivative of u with respect to z, then consider other two independent variable. Which other two independent variable? X and y. X and y are constant. Okay. So this term is constant for with respect to z. For with respect to z derivative, these two variables are constant. That's why this multiplication is constant with respect to z. So derivative of constant is 0 with respect to z. X, y are constant. We will take derivative of z, which is equal to 1. Derivative of z with respect to z is 1. And x and y are constant for with respect to z. That's why we keep this x and y are as it is. This is a partial differentiation. There are some notations for partial differentiation. If u is function of xy, then del u by del x means partial derivative with respect to x, keep y as constant variable, keep y as constant. Okay, जब partial derivative with respect to x होगा तो सिर्फ उस फंक्शन का u का आपको विथ रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव x लेना है और y को कांस्टेंट कंसीडर करना है, del u by del y, then take partial derivative with respect to y and keep x as a constant, keep x as a constant. Okay, if suppose x, y, u is function of x, y and z, then डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तो आपको विथ रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लेना है, तब आपको अदर टू वेरिएबल्स कौन से है, y एंड z, तो यहाँ y एंड z को क्या कंसीडर करना है, कांस्टेंट कंसीडर करना है, सिर्फ x के फंक्शन का ही विथ रिस्पेक्ट टू x आपको क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है। इफ वी टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ u विथ रिस्पेक्ट टू y एंड u इज फंक्शन ऑफ x y z, देन टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस u फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू y, कीप अदर टू वेरिएबल्स अदर देन y, which two variables x and z as constant, keep x and z as a constant. If del u by del z, then take partial derivative of u with respect to z and keep other two variables, which two variables, x and y, as a constant. Okay, so this is first order partial derivatives. In case of second order partial derivatives, if we have del square u by del x square, del x square. For example, suppose u is function of x and y. Suppose u is function of x and y, x square plus 2xy, x square plus 2xy. This is a function of x and y. Okay. If you have to find del square u by del x square, if we find del square u by del x square, how to find del square u by del square? This is second order partial derivative, double partial derivative with respect to x. Okay. First we find del u by del x. First we take derivative with respect to x, then we get 2x. जब with respect to x partial derivative है तो y constant है, 2 and y constant, derivative of x is 1, only remains 2y. Okay,
अगेन ये डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर, तो उसके ऑर्डर 2 है एंड विथ रिस्पेक्ट टू डबल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स है, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ अभी और एक बार विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो और एक बार लेना है, तो डेल यू बाय डेल एक्स इसका और एक डेल यू, ये डेल यू बाय डेल एक्स का और एक पार्शियल विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है, एक्स लेना है, क्या लेना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इक्वल टू, तो इस साइड का भी लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2x प्लस 2y और वो भी पार्शियल डेरिवेटिव। ओके, तो डेल इंटू डेल यू, तो नोटेशन बनेगा डेल स्क्वायर यू बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चल रहा है इसलिए 2x का डेरिवेटिव आएगा 2 प्लस 2y, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स से पार्शियल डेरिवेटिव है तो y कांस्टेंट है, y कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0, तो डबल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन x स्क्वायर प्लस 2xy इज 2। ओके, सपोज u is function of x square plus 2xy, same example, I will take this same example, same. Okay, first if you have to find del square u by del y square, okay, so we have to take the partial derivative of u, double partial derivative of u with respect to y, तो again and again with respect to y हमें क्या करना है, partial derivative लेना है, तो first हम लेते हैं del u by del y, partial derivative of u with respect to y, विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव चल रहा है तो x वेरिएबल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो x वेरिएबल कांस्टेंट है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 0 प्लस 2x कांस्टेंट है और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, तो 2x डेरिवेटिव आएगा, इसका और एक बार हमें क्या लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इस डेल u बाय डेल y एंड यह क्या है 2x, इसका और एक बार हमें क्या लेना है, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। ओके, तो यहां नोटेशन क्या बनेगा, डेल स्क्वायर यू बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई चल रहा है तो x वेरिएबल क्या है, x वेरिएबल कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई के टाइम x कांस्टेंट, तो यह क्या होगा 2x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। ओके, तो ये नोटेशन है। सपोज यह आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है, यह आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है डेल स्क्वायर u बाय डेल x डेल y, ये फाइंड करना है, तो सबसे पहले आपको डेरिवेटिव लेना पड़ेगा विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहां से स्टार्ट करना है, तो आप पहले क्या लेंगे, u का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेना पड़ेगा आपको, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना पड़ेगा y। ओके, तो विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं इस u फंक्शन का, तो उस टाइम x वेरिएबल क्या होगा, कांस्टेंट होगा, x वेरिएबल कांस्टेंट है तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 0 प्लस, ओके x कांस्टेंट है तो 2x एज इट इज, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1, ये हो गया विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y की तुरंत बाद क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू x है, तो हम क्या करेंगे, इस डेल u बाय डेल y का, ओके, इस दोनों साइड का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट क्या लेंगे x, तो डेल बाय डेल x, ओके, यहां भी डेल बाय डेल x, तो क्या आएगा नोटेशन, डेल स्क्वायर u बाय डेल x डेल y equal to del by del x of 2x is equal to 2. Similarly for we can find if u is function of xyz, if u is function of xyz and if we have to find del cube u upon del x del y del z, then we first find del u by del z, then next again we take derivative with respect to y, derivative with respect to y, partial derivative with y, तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलेगा del square u by del y del z, then next last derivative with respect to x, partial derivative last with respect to x, then we get del square into del cube, del square into del cube u अपॉन del x del y del z, ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करते जाना है। तो हम अब अभी लेते हैं जनरल एग्जांपल्स ऑन पार्शियल डिफरेंशिएशन। ओके, जनरल एग्जांपल्स।
examples. If z cube minus x z minus y equal to plus 4, then find del z by del x and del z by del y. तो ये हमें दो पार्शियल डेरिवेटिव्स यहाँ फाइंड करने हैं, दो पार्शियल डेरिवेटिव्स है। तो दो पार्शियल डेरिवेटिव्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ देखो ये आपका इक्वेशन नंबर 1, z क्यूब माइनस एक्स जेड माइनस वाई इक्वल टू 4 यहाँ हमें डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट क्या लेना है, x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट क्या लेना है, x, एंड z इज फंक्शन ऑफ x एंड y। तो आपको यहाँ देखना है, यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 partially with respect to x, with respect to x ले रहे तो क्या होगा, keep y as constant, तो हमें क्या करें, इसका डेरिवेटिव लेना है with respect to x लेना है। तो with z का अगर आप with respect to x ले रहे हैं तो z क्यूब का क्या होगा 3z स्क्वायर, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे हैं इसलिए z का डेरिवेटिव होगा del z by del x. Derivative of z cube is 3z square, but here we take partial derivative with respect to x, therefore we take del z by del x, multiply क्या कर रहे हैं, del z by del x कर रहे हैं, ओके। माइनस जैसे कि हम फॉर एग्जांपल यहाँ f of x का था, सपोज f of x था, यहाँ f of x था, सपोज y था, y इक्वल टू log of x स्क्वायर, तो dy by dx क्या था dy by dx log का डेरिवेटिव आता है 1/x स्क्वायर, और यहाँ क्या करते थे, आगे हम डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x चल रहा था इसलिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे यार z क्यूब का क्या है 3z स्क्वायर, z इज नॉट कांस्टेंट, ओके, z क्यूब का डेरिवेटिव क्या आएगा 3z स्क्वायर एंड डेल z बाय आगे मल्टीप्लाई क्या किया डेल z बाय डेल x, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x पार्शियल डेरिवेटिव चल रहा है, ओके। नेक्स्ट माइनस यहाँ u इंटू वी, क्योंकि z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, z इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ आप डेरिवेटिव ले रहे हैं एक्स वाई का डेरिवेटिव हम करेंगे, तो x एज इट इज z का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x प्लस साइन, नाउ z एज इट इज एंड डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज 1। नेक्स्ट माइनस पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ this y constant with respect to x is 0, is equal to 0, and constant derivative of constant is equal to 0, okay. So we get 3z square into del z by del x minus x into del z by del x plus z equal to 0, okay। यहाँ हम डेल जेड बाई डेल एक्स कॉमन भी ले सकते हैं, डेल जेड बाई डेल एक्स कॉमन लिया तो क्या मिलेगा, डेल जेड बाई डेल एक्स कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या होगा 3z स्क्वायर माइनस एक्स, 3z स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू ये जेड उस साइड पे गया तो क्या होगा माइनस जेड, तो इस तरह से हमें क्या मिला डेल जेड बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस जेड अपॉन 3z स्क्वायर माइनस एक्स, तो ये हमें क्या मिला पार्शियल डेरिवेटिव मिला, ओके। सिमिलरली हमें यहाँ क्या करना है, वी हैव टू टेक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विथ रिस्पेक्ट टू y, तो इक्वेशन 1 का हम क्या करना है पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पार्शियल डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, अगर विथ y ले रहे हैं तो x क्या होगा कांस्टेंट होगा, कीप x एज ए कांस्टेंट, तो यहाँ z क्यूब का डेरिवेटिव आएगा फिर से 3z स्क्वायर, लेकिन पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है तो क्या आ जाएगा डेल z बाय डेल y, डेल z बाय डेल y माइनस x कैसा है कांस्टेंट,
जेड का पार्शियल डेरिवेटिव क्या आएगा, डेल जेड बाय डेल वाई, एक्स क्या था कांस्टेंट, ओके, माइनस पार्शियल डेरिवेटिव वाई विथ रिस्पेक्ट टू वाई कितना होगा 1, एंड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ 4 विथ रिस्पेक्ट टू वाई क्या होगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है 0 होता है, ओके। इस तरह से हमने क्या किया, डेल जेड बाय डेल वाई कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, या 3z स्क्वायर और या क्या है माइनस एक्स इक्वल टू -1 इस साइड पे क्या होगा +1, तो डेल जेड बाय डेल वाई इक्वल टू 1/3z स्क्वायर माइनस एक्स, ये उसका क्या होगा डेरिवेटिव। अब सेकेंड एग्जांपल हम लेते हैं, now this is second example of this partial differentiation. If z equal to tan y plus x plus y minus x raised to 3/2, then find the value of del square z by del x square minus a square del square z by del y square. Okay, so z is function of x and y. तो given लिखता हूं मैं, given z equal to tan y plus x plus y minus x raised to 3/2, इक्वेशन नंबर 1, ओके। तो हम 1 by 1 ये सॉल्व करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो एक साथ तो नहीं सॉल्व कर सकते, तो हम क्या करेंगे, ये जो डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर ये पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्या फाइंड करेंगे डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर। तो चलिए फाइंड करते हैं। फर्स्ट डिफरेंशिएट z, this equation 1 partially with respect to, पहले क्या लेना है with respect to x, उसमें क्या होगा कि y as constant, अगर partially with respect to x हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो उस टाइम अदर वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है y, वो क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ओके। तो डेल जेड बाय डेल एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ले रहे हैं तो y क्या होगा कांस्टेंट, तो tan का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर, तो मैं यहां लिखता हूं tan y प्लस एक्स का लिखूंगा मैं sec स्क्वायर y प्लस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan x tan y प्लस एक्स इज sec स्क्वायर y प्लस एक्स, और इस ब्रैकेट का विथ रिस्पेक्ट टू x क्या करना है, आपको डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है, तो उसका मैं डेरिवेटिव या मल्टीप्लाई करता हूं या फिर आगे या लिखता हूं मैं sec स्क्वायर y प्लस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ tan इज sec स्क्वायर, लेकिन y प्लस एक्स का यहां आपको क्या करना है डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट x, पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट x है तो यहां y का डेरिवेटिव क्या होगा 0 एंड x का डेरिवेटिव क्या होगा a, ओके, प्लस एज इट इज प्लस, नाउ ब्रैकेट रेज टू 3/2 का डेरिवेटिव आएगा 3/2 ब्रैकेट रेज टू 3/2 minus 1 which is 1/2, which is 1/2, 3/2 minus 1 कितना आएगा 1/2, लेकिन y minus x का यहाँ अगेन आपको क्या करना है डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो y minus x इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव क्या आएगा y का 0 हो जाएगा और माइनस एक्स का आएगा माइनस साइन ऑफ ए, ये डेरिवेटिव आने वाला है। तो डेल जेड बाय डेल एक्स क्या मिला, डेल जेड बाय डेल एक्स मिला आपको a इंटू सेक्स स्क्वायर y प्लस एक्स माइनस a माइनस 3a/2 y माइनस एक्स रेज टू 1/2, ये आपको डेरिवेटिव मिला। This is the first partial derivative of with respect to x. To get del square z by del x square, तो x या z का with respect to again एक डेरिवेटिव with respect to x है, partial derivative, ओके, सेकंड ऑर्डर है, तो हमें क्या करना पड़ेगा डिफरेंशिएट अगेन with respect to x, तो उस टाइम भी अदर वेरिएबल क्या होगा y कांस्टेंट ही होगा, तो डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर चाहिए, ये टर्म चाहिए, तो और एक बार हमें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा,
तो हम क्या कर रहे हैं, अभी इसका और एक डेरिवेटिव लेंगे, डेल बाय डेल एक्स ऑफ दिस डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल एक्स। तो यहाँ अभी क्या है, सब ए कांस्टेंट है, डेल बाय डेल एक्स ऑफ सेक्स स्क्वायर y प्लस एक्स, या -3a/2 कांस्टेंट है, पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, y माइनस एक्स रेज टू 1/2। ओके, ये आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ नोटेशन क्या बनेगा, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ डेल जेड बाय डेल एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ एक कांस्टेंट है, एंड डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर इज 2 sec y प्लस एक्स, ओके, y प्लस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक स्क्वायर इज 2 into sec of y plus x, and डेरिवेटिव ऑफ sec x is sec x into tan x। तो यहाँ क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ sec x is sec x जो भी है इंटू tan y प्लस एक्स, इंटू आपको क्या करना पड़ेगा, इंटू ये जो ब्रैकेट है उसका पार्शियल डेरिवेटिव क्या चल रहा है विद एक्स लेना पड़ेगा, वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो y प्लस एक्स का डेरिवेटिव आएगा, y का डेरिवेटिव 0 होगा, इस y का डेरिवेटिव क्या होने वाला है 0, एंड प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, a आएगा, क्या आएगा a, ओके, प्लस नाउ -3a/2 एज इट इज, -3a/2 as it is, so d by dx of y minus x raised to 1/2। तो y minus x raised to ब्रैकेट raised to क्या है 1/2, तो उसका आंसर क्या आएगा, डेरिवेटिव क्या आएगा, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1/2 y minus x ब्रैकेट raised to 1/2 minus 1, n minus 1 क्या आएगा, 1/2 minus 1 minus 1/2 इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ y माइनस एक्स ब्रैकेट। तो जो ब्रैकेट था उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट क्या चल रहा है x, तो y कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, माइनस क्या हो गया a, माइनस क्या होगा a। तो मुझे मिल रहा है डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू डेल स्क्वायर जेड बाय डेल स्क्वायर इक्वल टू a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा 2a स्क्वायर sec y plus x into sec y plus x, sec square y plus x into tan y plus x, tan y plus x, tan y plus x minus a into minus a क्या होगा s प्लस साइन हो जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ कैलकुलेशन, प्लस 3a square upon 2 into 2 4 in bracket y minus x raised to minus 1/2। This is our equation 1a, suppose this is our equation a, okay। Now this term is completed, this del square z by del x square, इसका पार्शियल डेरिवेटिव हो गया। अभी del square z by del y square, तो z का डबल पार्शियल डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आपको y लेना है। तो हम क्या करेंगे, इस z का डिफरेंशिएट, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू y, कीप x एज कांस्टेंट। तो x को क्या करना है, हमें कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो x अगर कांस्टेंट कंसीडर कर रहे हैं और विथ y ले रहे हैं, तो क्या होगा, z का डेरिवेटिव डेल z बाय डेल y इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ tan इज sec square y प्लस x, sec square y प्लस x, और y प्लस x का अगेन पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, लेकिन क्या लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y। तो इस y प्लस एक्स का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं, तो y का डेरिवेटिव कितना होगा 1 प्लस ax, a भी कांस्टेंट है और विथ रिस्पेक्ट टू y ले रहे हैं पार्शियल डेरिवेटिव, इसलिए x भी कांस्टेंट है, तो ax का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। ओके, नेक्स्ट प्लस ब्रैकेट रेज टू 3/2, और इसमें y का फंक्शन है, ब्रैकेट रेज टू 3/2,
ब्रैकेट मतलब x रेस टू n का डेरिवेटिव क्या आता है n इंटू एक्स रेस टू n माइनस 1। वैसे ब्रैकेट रेस टू 3/2 का डेरिवेटिव आएगा 3/2 ब्रैकेट रेस टू y माइनस x ब्रैकेट रेस टू 3/2 माइनस 1 1/2 इंटू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y चल रहा है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू y, तो विथ रिस्पेक्ट टू y इस ब्रैकेट का डेरिवेटिव आएगा 1 माइनस ये दोनों कांस्टेंट है, विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव है इसलिए x भी कांस्टेंट है a भी कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव आएगा 0। तो डेल z बाय डेल y का मुझे आंसर मिल रहा है यहाँ 1 मिल रहा है, मतलब sec स्क्वायर y प्लस x प्लस 3/2 इंटू 1 3/2 y माइनस एक्स रेस टू 1/2। ओके, ये होगा डेल z बाय डेल y, लेकिन हमें चाहिए डेल स्क्वायर z बाय डेल y स्क्वायर, अगेन विथ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y। डिफरेंशिएट अगेन partially with respect to y। अगर with respect to y पार्शियल डेरिवेटिव ले रहे तो आपको x को क्या कंसीडर करना पड़ेगा, कांस्टेंट कंसीडर करने पड़ेगा। ओके, ट्रीट x एज अ कांस्टेंट। तो इसका और एक डेरिवेटिव हम ले रहे हैं डेल स्क्वायर डेल z बाय डेल y, ये क्या यहाँ sec स्क्वायर y प्लस एक्स, या क्या है 3/2 या y माइनस एक्स रेस टू 1/2। तो यहाँ हमें इस स्टेप का क्या करना है, और एक डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। तो हर एक टर्म का हमें डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू क्या लेना है y, यहाँ भी क्या लेना है विथ रिस्पेक्ट टू y लेना है। ओके, तो हम यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y लेने वाले हैं। तो z पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y ऑफ डेल z बाय डेल y, वी गेट डेल स्क्वायर z बाय डेल y स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव आता है 2 इंटू सेक y प्लस एक्स, एंड सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसे एक्स स्क्वायर का आता है 2x, वैसे सेक स्क्वायर का क्या आएगा 2 सेक y प्लस एक्स, एंड अगेन सेक का डेरिवेटिव आपको मल्टीप्लाई करना है। तो सेक का डेरिवेटिव आता है सेक y प्लस एक्स इंटू tan y प्लस एक्स, क्योंकि सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है सेक एक्स इंटू tan एक्स, इसलिए सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा सेक का डेरिवेटिव कितना आएगा सेक y प्लस एक्स tan y प्लस एक्स, सेक स्क्वायर का क्या आया 2 सेक y प्लस एक्स, अगेन सेक का डेरिवेटिव हमें मल्टीप्लाई करना है, वो है सेक y प्लस एक्स इंटू tan y प्लस एक्स। तो ये y प्लस एक्स का डेरिवेटिव अभी बाकी है, मल्टीप्लाई करना है। तो y प्लस एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y, इस ब्रैकेट का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, y का पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y कितना होगा 1, और x कैसा है कांस्टेंट, विथ रिस्पेक्ट टू y पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y x कैसा है कांस्टेंट, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0। ओके, प्लस 3/2 प्लस 3/2 पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस ब्रैकेट विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, ब्रैकेट रेस टू कितना n कितना है 1/2 ब्रैकेट रेस टू y माइनस एक्स रेस टू 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2 इनटू ब्रैकेट का डेरिवेटिव अगेन मल्टीप्लाई करना है। तो ब्रैकेट का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y क्या आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू y विथ रिस्पेक्ट टू y का डेरिवेटिव 1, एंड माइनस एक्स कैसा है कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आता है 0। तो ये उसका डेरिवेटिव आ रहा है डेल स्क्वायर डेल z बाय डेल स्क्वायर z बाय डेल y स्क्वायर, 2 सेक इंटू सेक 2 सेक स्क्वायर y प्लस एक्स इंटू क्या है tan y प्लस एक्स। ओके, और यहाँ क्या है 3/2 आएगा 3/4 y माइनस एक्स रेस टू माइनस 1/2, ये कैलकुलेशन आ रहा है। ओके, ये कैलकुलेशन, लेकिन इसको मल्टीप्लाई करना है, यहाँ क्या दिखाई दे रहा है a स्क्वायर, क्या कर रहे हैं a स्क्वायर। अगर हमने ये इक्वेशन लिया, ये इक्वेशन हमें क्या करना है फाइंड करना है। अगर फाइंड करना है तो आप देख रहे हैं अगर यहाँ इसको a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी क्या होगा a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ होगा 2a स्क्वायर, तो यहाँ क्या होगा 3/4, तो यहाँ क्या होगा a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 3a स्क्वायर अपॉन 4 y माइनस एक्स अपॉन माइनस 1 बाय y माइनस एक्स रेस टू माइनस 1/2। तो ये दो टर्म्स मिल रही,
ओके, तो ये होगा आपका इक्वेशन बी, इक्वेशन बी। ओके, तो नाउ वी टेक दिस टर्म व्हिच वी हैव टू फाइंड डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर इंटू डेल स्क्वायर z बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू, अगर दोनों टर्म्स का अगर हमने सब्ट्रैक्शन लिया तो यह भी क्या है 2a, तो a इंटू सपोज यहाँ 2 एज इट इज, या क्या होगा 2a, या क्या है इक्वेशन ए में देखो 2a स्क्वायर सेक्स वाई वाई प्लस एक्स टेन वाई प्लस एक्स, सेम टर्म, दोनों का सब्ट्रैक्शन किया तो क्या हो जाएगा या 0, तो ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, सेम टर्म है तो 0। नेक्स्ट 3a स्क्वायर अपॉन 4y माइनस एक्स रेज टू माइनस 1/2, 3a स्क्वायर अपॉन 4y माइनस एक्स रेज टू 1/2, ये भी क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो ये भी दोनों टर्म्स क्या हो जाएगी, सेम टर्म है इसलिए कैंसिल, तो 0 माइनस 0, तो इसका आंसर आएगा 0। तो हमने फाइंड किया डेल स्क्वायर जेड बाय डेल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड बाय डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू आंसर क्या आने वाला है, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0 आने वाला है।